आज हम मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ होता है, जैसे आप देख रहे हो कि किसी क्वेश्चन के अंदर का डिस्कस लिखा हुआ है या एग्जामिन लिखा हुआ है या एनालाइज लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्रिटिकली एनालाइज से हो रही है, कमेंट से हो रही है, एलाबोरेट से हो रही है, तो ये सारे पॉइंट हम समझेंगे इसमें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है, क्या पूछता है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, अब इसे डिस्कस है तो डिस्कस का मतलब है हमेशा हमें इसमें ई अप्रोच को फॉलो करना होता है। ई अप्रोच क्या होती है? एक्सप्लेनेशन, एनालाइज और एग्जाम्पल। ये तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपसे पूछा गया कि आप डिस्कस करो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि आप डिस्कस करो, तो उसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि एनालाइज में आपको निगेटिव और पॉजिटिव मीन्स फॉर और अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट हमेशा आपको देखना है कि उसके पक्ष में क्या है, उसके विपक्ष में क्या है। तो ये चीज़ तो हमें हमेशा देखनी है। और एनालाइज जब बात आ जाती है तो एनालाइज में हमें सोशल इंपैक्ट भी देखना है, इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी देखना है, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी देखना है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी देखना है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, तभी हम डिस्कस को सही से लिख पाएंगे। डिस्कस वाला जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें संक्षिप्त में आपको बताना है कि है क्या। हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। उसी नंबर पर हम देख लेते हैं एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एग्जामिन में लोग बोलते हैं कि मैं बॉडी को एग्जामिन करने प्लस ऑफिसर्स जो होते हैं। तो एग्जामिन का जो मेन मतलब होता है वो होता है इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेट में उसके कॉजेज़ हमें देखने हैं। जैसे क्या है कि अब जैसे कोई जैसे आ जाता है, सवाल आ जाता है कि जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कोई एग्जामिन कीजिए, तो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना है। उसके साथ साथ हमें एविडेंस दे करके बताना है कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। उसके लिए हमें रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो एग्जामिन वाले क्वेश्चंस में हमें रिपोर्ट्स और डेटा, मतलब ये नेसेसरी है कि यहाँ पे आपको आगे एग्जामिन करना है, एग्जामिन करो किसी क्वेश्चन को, तो एग्जामिन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, इसी से हम उसको आंसर को बैक्ड करते हैं और बैक्ड करने से उस आंसर को हम लिखते हैं। आप कोई भी आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप भेजेंगे तो मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि एग्जामिन में और डिस्कस में क्या और कैसे लिखा जाता है। थैंक यू।